नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। दिल्ली में डीजल का भाव 74 रुपए के पार, पेट्रोल भी हुआ महंगा, जाने नए रेट्स। इसके बाद हम जानेंगे गृह मंत्री की केजरीवाल एलजी के साथ बैठक। शाह ने कहा बेड की कमी को देखते हुए केंद्र दिल्ली को ट्रेन के 500 कोच मुहैया करवाएगा, टेस्टिंग 3 गुना की जाएगी। इसके बाद हम जानेंगे रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग में किया बदलाव, टिकट बुक करने से पहले यहाँ जाने। इसके अलावा किम जोंग की बहन ने दक्षिण कोरिया से कहा सरकार विरोधी बैलून नहीं भेजे, अन्यथा होगी सैन्य कार्रवाई। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे दुनिया में 40 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,21,642 हो गई है। शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 12,031 नए मरीज सामने आए। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक है। उधर दिल्ली में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 20,000 बेड जोड़ने की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि इसके लिए नर्सिंग होम, होटल और बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि होटल और बैंक्वेट हॉल में करीब 15,000 बेड बनाए जाएंगे। वहीं 5,000 बेड 10 से 29 बेड वाले नर्सिंग होम में तैयार किए जाएंगे। इससे पहले शनिवार को केजरीवाल सरकार ने 10 से 29 बेड की कैपेसिटी वाले सभी मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग अस्पताल घोषित कर दिया। सरकार के मुताबिक ऐसे सभी नर्सिंग होम को 3 दिन के अंदर कोविड मरीजों को एडमिट करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार सुबह ट्वीट कर कहा राज्य सरकार के इस फैसले से 5,000 से ज्यादा बेड कोरोना मरीजों के लिए मिल सकेंगे। कुछ दिनों में हमारे अफसर नर्सिंग होम के मालिक से बात कर उनकी समस्याओं को भी दूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में डीजल का भाव 74 रुपए के पार, पेट्रोल भी हुआ महंगा, जाने नए रेट्स। अनलॉक 1 में रोजाना में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दिए गए रेट्स के मुताबिक रविवार को राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 62 पैसे बढ़े। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 75 रुपए 78 पैसे हो गया। वहीं डीजल के दाम 64 पैसे बढ़े। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 74 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 8 दिनों में पेट्रोल 4 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर और डीजल 4 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। गृह मंत्री की केजरीवाल एलजी के साथ बैठक। शाह ने कहा बेड की कमी को देखते हुए केंद्र दिल्ली के ट्रेन के 500 कोच मुहैया करवाएगा, टेस्टिंग 3 गुना की जाएगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ रविवार को करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि बेड की कमी को देखते हुए मोदी सरकार दिल्ली को ट्रेनों के 500 कोच मुहैया कराएगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। इस बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाने के लिए घर घर जाकर हर व्यक्ति का व्यापक स्थायी सर्वे करवाया जाएगा। रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी। मॉनिटरिंग बेहतर हो इसके लिए हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा। 2 दिन में कोरोना टेस्ट 2 गुना और 6 दिन में 3 गुना किए जाएंगे। केंद्र के 5 वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार में तैनात किए जाएंगे जो हालात पर नजर रखेंगे। प्राइवेट अस्पतालों के 60% बेड केंद्र सरकार लेगी और उनके रेट भी सरकार तय करेगी। आइसोलेशन वार्ड में बदले गए रेलवे के 500 कोच दिल्ली को दिए जाएंगे। इनमें 8,000 बेड होंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। 30 जून के बाद बदल जाएगा एटीएम से कैश निकालने का ये नियम, जाने इसके बारे में। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च को बताया कि एटीएम चार्जेस को 3 महीने के लिए हटाया जा रहा है। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद एटीएम कार्ड होल्डर्स की ये सुविधा मिली है कि वो किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। इसके तहत उन्हें अतिरिक्त ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह छूट अप्रैल, मई और जून महीने के लिए ही थी। चूंकि इस छूट की डेडलाइन अब खत्म हो रही है, वित्त मंत्रालय का ये बैंकों की तरफ से इसे आगे जारी रखने के बारे में कोई जानकारी नहीं आई। इस ऐलान के साथ वित्त मंत्री ने बैंक सेविंग अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता को भी 3 महीनों के लिए हटाने का ऐलान किया था। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक ने 11 मार्च को ही अपने ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता का खत्म कर दिया था। वित्त मंत्री ने आगे यह भी ऐलान किया कि किसी भी तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी घटाया जा रहा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। LIC की खास पॉलिसी, एक बार पैसे लगाकर मिलेगी 65,000 रुपए गारंटीड पेंशन, जानिए इसके बारे में सब कुछ। LIC देश की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनियों में से एक है। LIC की पॉलिसी में निवेश करने पर ग्राहकों को अलग अलग फायदे मिलते हैं। इसलिए आज हम आपको LIC की जीवन शांति स्कीम के बारे में बता रहे हैं। इसकी खासियत यह है इसमें मिलने वाली पेंशन
ये पॉलिसी ग्राहकों को पेंशन के जरिए भविष्य की सुरक्षा प्रदान करती है। इस पॉलिसी की खासियतों के बारे में मान लीजिए कि 50 वर्ष का कोई व्यक्ति 10,18,000 रुपये पॉलिसी में लगाता है तो उसे तुरंत 65,600 सालाना की पेंशन मिलने लगेगी। LIC ने अपनी पॉलिसी को समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ग्राहकों को एंडोमेंट, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन आदि पॉलिसी मुहैया करवाती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग में किया बदलाव, टिकट बुक करने से पहले यहां जाने। स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस संकट के बीच चलाई जा रही नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया है। रेलवे ने अखबार में विज्ञापन जारी कर यात्रियों को इसकी जानकारी दी। ट्रेन संख्या 02424, 02423 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी स्पेशल अब नई दिल्ली से 4:10 पर चलेगी, जो पहले 4:45 पर चलती थी। रेलवे के मुताबिक नई टाइमिंग 17 जून से प्रभावी होगी। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच 12 मई को रेलवे ने 15 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया था, जो अभी भी चल रही है। रेलवे ने कहा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा रेलगाड़ी संख्या 02424, 02423 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी स्पेशल के समय में नई दिल्ली एवं डिब्रूगढ़ से परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है, जो दिनांक 17/6/2020 से प्रभावी होगा। किसी भी जानकारी के लिए रेलवे पूछताछ नंबर 139 या रेलवे की वेबसाइट www.inquiry.indianrail.gov.in पर संपर्क करें। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 7 सप्ताह में 10वीं डील, अब जियो प्लेटफॉर्म्स में कैटरॉन करेगी 1,894 करोड़ रुपए का निवेश। दुनिया के सबसे बड़ी कंज्यूमर फोकस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% स्टेक के लिए 1,894 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स को 7 सप्ताह के अंदर 10वां निवेश मिला है। कैटरॉन के साथ इस डील के ऐलान के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स की 22.38% स्टेक बेचकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पूंजी जुटा ली है। भारत में 200 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। इन स्टेक सेल से जियो प्लेटफॉर्म्स के पास अब तक 1,04,326.65 करोड़ रुपए आए हैं। कैटरॉन ने भारत के प्रमुख कंज्यूमर ब्रांड्स में 200 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना संकट के बीच निवेशकों ने गोल्ड ETF में लगाए 815 करोड़ रुपए। जाने क्यों गोल्ड में निवेश कर रहे लोग। कोरोना वायरस संकट के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच मई में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में 815 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसकी वजह यह है कि निवेशक अब निवेश के सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले साल इस श्रेणी का प्रदर्शन अन्य संपत्तियों की तुलना में बेहतर रहा। अगस्त 2019 से गोल्ड ETF में कुल 3,299 करोड़ रुपए का निवेश आया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार मई गोल्ड ETF में शुद्ध निवेश 815 करोड़ रुपए रहा। अप्रैल में इसमें 731 करोड़ रुपए का निवेश आया था। हालांकि मार्च में इससे 195 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। इससे पहले फरवरी में इसमें 1,483 करोड़ रुपए और जनवरी में 202 करोड़ रुपए का निवेश आया था। पिछले साल दिसंबर में इसमें 27 करोड़ रुपए और नवंबर में 7.68 करोड़ रुपए का निवेश आया था। अक्टूबर में निवेशकों ने श्रेणी से 31.45 करोड़ रुपए की निकासी की थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोविड-19 वैक्सीन की 40 करोड़ डोज यूरोप को सप्लाई करेगा एस्ट्राजेनेका। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका PLC ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपने संभावित टीके को आपूर्ति करने के लिए यूरोपीय सरकारों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता वैक्सीन की 40 करोड़ डोज की आपूर्ति के लिए किया गया, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड विकसित कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह वैक्सीन उत्पादन का विस्तार करने पर विचार कर रही है। इसका कहना है कि महामारी के दौरान वैसे बिना लाभ कमाई उपलब्ध कराएगी। इसकी आपूर्ति इस साल के आखिरी में शुरू होने की संभावना है। यूरोप के एक्सक्लूसिव वैक्सीन अलायंस द्वारा हस्ताक्षरित यह पहला समझौता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड द्वारा गठित इस समूह का मकसद सभी सदस्य देशों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन हासिल करना है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पास्कल सोरियट ने पत्रकारों से कहा, यह सुनिश्चित करेगा कि यूरोप में लाखों लोगों के पास इस वैक्सीन की पहुंच होगी। अगर यह काम करता है तो हमें गर्मी के अंत तक पता चलेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर काम करेगा। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं। टैक्स बचत के लिए जून तिमाही में किया है निवेश तो ITR दाखिल करते समय यहां देना हो गया ब्यूरो। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर पाए लोगों को राहत दी है। सरकार ने आयकर कानून की धारा 80C यानी लाइफ इंश्योरेंस PPF या NSSC 80D यानी हेल्थ इंश्योरेंस और दान करके
ATG समेत अन्य सैंक्शन के तहत ली जाने वाली छूट के लिए निवेश की तारीख 30 जून 2020 तक कर दी है। आसान शब्दों में समझे तो आप टैक्स बचत योजनाओं में 30 जून 2020 तक निवेश कर पिछले वित्त वर्ष की आय में टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। सभी नए RTR फॉर्म में जोड़ दिया गया है शेड्यूल DI का कॉलम। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक अगर आपने पिछले वित्त वर्ष का टैक्स बचाने के लिए 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच निवेश किया है तो इसकी जानकारी शेड्यूल डिलेट इन्वेस्टमेंट से अलग में देनी होगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। किम जोंग की बहन ने दक्षिण कोरिया से कहा सरकार विरोधी बैलून नहीं भेजी अन्यथा होगी सैन्य कार्रवाई। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उनकी प्रभावशाली बहन किम योंग जोंग दक्षिण कोरिया पर लगातार सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। वह दक्षिण कोरिया के कार्यकर्ताओं पर सीमा पार से प्योंगयांग विरोधी पर्चे भेजने का आरोप लगा रही है। किम योंग जोंग ने शनिवार को दक्षिण कोरिया का दुश्मन बताते हुए उसे चेतावनी दी कि वह जल्द ही सीमा पर एक बेकार या मतलब के अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय को बंद करने जा रहा है। उसने कहा कि उत्तर कोरिया की सेना उत्तर कोरियाई लोगों को टारगेट करने वाले दक्षिण कोरियाई कार्यकर्ताओं के प्रचार अभियान के लिए जवाबी कार्रवाई करेगी। उसने आधिकारिक उत्तर कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी के माध्यम से दिए गए एक बयान में कहा कि हमारे सर्वोच्च नेता हमारी पार्टी और राज्य द्वारा अधिकृत शक्ति का प्रयोग करके मैंने दुश्मन के साथ मामलों के विभाग के प्रभारी को अगली कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। दुनिया में 40 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगभग 4,30,000 है। कोरोना से लगभग ज्यादा प्रभावित होने वाला अमेरिका में है जहां 21 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि लगभग 1,20,000 मौतें हो चुकी है। दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। यह आंकड़ा दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का 51% से ज्यादा है। अब तक करीब 78 लाख लोग प्रभावित। कोरोना वायरस जो पहली बार पिछले साल के अंत में मध्य चीन के एक बाजार में दिखा था और वैश्विक स्तर पर करीब 78 लाख लोगों को प्रभावित कर चुका है, आज कमजोर होता दिख रहा है या यूं कहें कि धीरे धीरे इसका असर भी कम होता दिख रहा है। इसके साथ ही रिकवरी की संख्या सक्रिय कोरोना वायरस मामलों की संख्या से अधिक हो गई है। हालांकि संक्रमण के तीसरे चरण में भी बहुत अधिक मामले दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ठीक होने वाले मामलों की बढ़ती संख्या कोविड-19 उम्मीद की एक झलक दिखाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।